मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए आप लोग को कहते हैं अपना मेहनत करते रहिए, आपको मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है रीजनिंग का क्लास है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, जीडी, आरपीएफ, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। ठीक है, जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे पंक्ति वाला, तो आपको क्या करना है इसमें। तो चलिए देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन जो है आप शॉर्ट ट्रिक के मदद से एग्ज़ाम में हल कीजिएगा और आप भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका बेसिक जो है मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन बाएं से दाएं पूछें तो दोनों को प्लस कर लेना। ठीक है, तो 28वां पूछ रहा है, फिर 15वां, यानी बाएं से 28वां और दाएं से 15वां दोनों को प्लस कर दें तो 43 हो जाता है, और 43 में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब भी क्वेश्चन आएगा इस सब टाइप से, तो इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए -1 करने का रीज़न क्या है। तो जब भी अगर कोई मान के चलिए बीच में एक आदमी है या एक व्यक्ति है, कुछ भी है, जब एक कतार में लाइन में पंक्ति में खड़ा है, अगर दोनों तरफ से काउंटिंग कीजिएगा, तो अगर बाएं से काउंटिंग कीजिएगा तो एक वाला जो बीच में जो है वो डबल काउंटिंग हो जाता है। बाएं से भी कीजिएगा तो उसको काउंटिंग करना पड़ेगा, दाएं से भी। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। यदि 8 + 3 + 5 बराबर कितना है 43 लिखा है, और 4 + 7 + 2 बराबर 15 है, तो 6 + 1 + 5 बराबर वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये प्लस प्लस है तो प्लस करके 43 लाना है, उसमें देखना है अगर स्क्वायर किया है या क्यूब किया है, क्या है वो आपको सॉल्यूशन करके ही देखना है, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया, तो 13 × 5 = 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 43। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है, गुना करना है या भाग करना है। तो अगर हम डायरेक्ट 8 को 5 से गुना करते हैं, 8 × 5 = 40 हो गया, और बीच वाले को हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 43 हो जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर देना और बीच में जो है उसको प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 43 तो आ गया पहला का। अब दूसरा देखिए कैसे करना है, सेम लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं पुरता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 को अगर 2 से गुना करें तो 8, और 8 में अगर 7 को प्लस करें तो कितना हो जाता है, तो 8 × 7 = 15 हो जाता है। ठीक है, ये 7 को बीच वाले संख्या को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 8 × 7 हो गया 15, ये भी सही है। तो हमको निकालना क्या है, 6 + 1 + 5 बराबर वाट, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वही हमको बताना है। तो जिस प्रकार फर्स्ट और सेकेंड का प्रक्रिया हुआ उसी प्रकार जो है थर्ड का भी होगा। तो देखिए 6 × 5 करें तो 30 हो गया, और 30 में बीच वाली जो संख्या है उसको प्लस कर देना है। ठीक है, बीच वाले संख्या 1 है, 1 को प्लस कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पे 31 हो जाएगा, तो आपका जो है प्लसवाचक चिन्ह के स्थान पे 31 आएगा,
ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से बनाइएगा, आपका 100% सॉल्यूशन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में देखने के लिए रीजनिंग में मिलता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को NSINF कूट किया गया है तो एग्जाम को क्या कूट किया जाएगा। ठीक है, यानी इंडिया को NSINF है लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार एग्जाम को क्या लिखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका अगर ऐसे सब क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन में जो है रीजनिंग में किसी में स्क्वायर होता है, किसी में विपरार्थक होता है, किसी में अपोजिट भी होता है। तो इसमें आपको ए से जेड तक सब पता रहना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कौन कितना नंबर पे आता है, इसका विपरार्थक क्या होता है, थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आई सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये तो सही नहीं होगा। तो चलिए दूसरा लॉजिक देखिए, एन कितने नंबर पे आता है, वो आई 9 नंबर पे और एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। तो ये जो है इसमें कितना प्लस करना पड़ रहा है, 5। ठीक है, अगर 9 में +5 करेंगे तभी तो 14 आएगा। तो एन में जो है +5 किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार एन जो है एन में +5 करेंगे, तो एन में +5 करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, तो आई कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। तो आपका भी जितना भी इधर वाला फर्स्ट वाला संख्या सभी में +5 करना पड़ेगा, यही है लॉजिक। ठीक है, तो ये भी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आई में भी +5 करना है, तो आई कितने नंबर पे आ रहा है, तो 9 नंबर पे आ रहा है, इसमें +5 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी में +5 करना है, यही लॉजिक इसमें है और कोई लॉजिक नहीं है। तो उसी प्रकार हमको निकालना क्या है, एग्जाम का कूटबद्ध करना है। ठीक है, तो एग्जाम का जो है ई कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता ही होगा ई कितने नंबर पे आता है। तो ई जो है 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और ई 5 नंबर पे आता है, इसमें +5 करना है। ठीक है, तो 5 5 कितना हो गया, 10। तो जे हो गया 10 नंबर पे 10। उसी तरह एक्स में +5 करेंगे तो सी आ जाएगा, फिर ए में +5 करेंगे तो एफ आएगा, फिर एम में +5 करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें आर आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब भी कूटबद्ध वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो है अल्फ़ाबेटिक आप जो है यूज कीजिएगा, या प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो आपका बिल्कुल सी जो है आपका सही जवाब है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए अधिक मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं फिर। उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या दूसरी संख्या से, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है जो पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या जिस प्रकार संबंध है, यानी 5 जो है दूसरी संख्या 150 है, तो उसी प्रकार तीसरी संख्या क्या है, 3 है, तो चौथी संख्या क्या आएगा वही आपको बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है। तो चलिए ये सब क्वेश्चन जो है श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अगर एक बार हम 5 का क्यूब कर दें और फिर 5 का स्क्वायर कर दें, दोनों को अगर प्लस कर दें तो देखिए यहाँ पे 150 पूर जाता है। ठीक है, यानी 150 प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर पहले संख्या को एक बार क्यूब और एक बार स्क्वायर कर दें, दोनों को प्लस कर दें तो 150 पुर गया। तो उसी प्रकार 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो मेरा जो है
36 हो जाता है। ठीक है, तो 36 किस ऑप्शन में है? तो 36 तो आपका बिल्कुल ए बिल्कुल राइट जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी श्रृंखला का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न अंक में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। ठीक है, तो 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है। तो इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वही देखना है। तो अगर 2 से 3 आया +1, 3 से 5 आया +2, फिर +5 से 7 आया +2, फिर 7 से +2 तो 9 आ रहा है। तो चलिए देखिए आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। तो आपका बिल्कुल बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, और इसका 2 लॉजिक है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले विषम संख्या, पहले सम संख्या है, फिर विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। ठीक है, तो आगे भी विषम ही होगा, तो इसीलिए 9 नहीं आएगा। इसीलिए ऑप्शन बी जो दिया है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं तो ऑप्शन बी आप लगा के चलाइएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो है अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 11 आएगा और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो है विषम संख्या का श्रृंखला चल रहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 6 चलिए। उस विकल्प का चयन करें जो 3 विकल्प किसी ना किसी तरह समान है लेकिन एक विकल्प अलग है। अलग का चयन कीजिए, यानी इसका कहने क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ कि ऑप्शन 4 है, इसमें 3 समान है और कोई ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें वो अलग है, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन भी रीजनिंग का ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो इसमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन 6 जो है, इसमें ऐसे सब क्वेश्चन में क्वेश्चन बदल बदल के भी पूछा जाता है कि अलग क्या है या सम क्या है या विषम संख्या मतलब विषम बताइए। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सभी का जवाब सेम ही होगा। सिर्फ आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा संख्या सबसे अलग है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका अभी हम बता रहे हैं और आप लोग देखिए अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 में अगर 2 प्लस करें तो 5, 5 में फिर 2 करें तो 7, 7 में 2 करें तो 9, तो यहाँ +2 हो रहा है यहाँ पे, तो समझ गए आप लोग। फिर आगे देखिए 2 में +2 करेंगे 4, 4 में 2 करेंगे 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी +2 हो रहा है, तो बी वाले में भी +2 हो रहा है। लेकिन सी वाले में देखते हैं, अगर 1 में +2 करते हैं 3, 3 में +2 करेंगे 5, 5 में +2 करेंगे 7, तो ये तीनों ऑप्शन सेम है, तो एक ही ऑप्शन है जो डी अलग होगा, ये कन्फर्म ही अलग होगा और आपका डी जो है बिल्कुल सही ही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 6 में +1 करते हैं 7, 7 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो आपका बिल्कुल जो है डी सही है। ठीक है, क्योंकि सभी में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें जो है भिन्न है यानी अलग है, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यदि ए को प्लस और बी को माइनस और सी को भाग और डी को गुना चिन्ह दिया है तो इसका मतलब 15C 3D 4A 2B 2 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना। इसका कहने का अर्थ हुआ जहाँ पे ए है वहाँ पे प्लस दीजिए और जहाँ पे बी है वहाँ पे माइनस दीजिए, जहाँ पे सी है वहाँ पे भाग का चिन्ह दीजिए और जहाँ पे डी है वहाँ गुना का चिन्ह दीजिए और इसको सभी को बैठा के उसके बाद गुना कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सी का अर्थ क्या होता है भाग, तो 15 सी है, तो 15 के स्थान सी के स्थान पे भाग देते हैं। फिर क्या है डी,
डी कितना 3D, तो 3 हो गया, डी के स्थान पे कौन सा चिन्ह, गुना का, तो 3 गुना, ठीक है। उसी प्रकार क्या है 4A, तो 4A है तो 4 को दे देते हैं और ए के स्थान पे प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का चिन्ह यानी दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लस दे दीजिए। फिर क्या है 2B, तो B के स्थान पे क्या माइनस का चिन्ह देते हैं, 2 हो गया और माइनस B के स्थान पे माइनस, तो माइनस हो गया। फिर क्या है 2B हो गया, फिर क्या है 2B के बाद 2, तो चलिए इसको छोटा छोटा थोड़ा मतलब लिखते हैं क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए 15/3 और गुना जो है डी का मान था गुना, तो गुना दे दीजिए। फिर क्या है 4 है, फिर ए का मान क्या है प्लस, तो 4 प्लस, ठीक है। फिर क्या है 2 है, 2B, तो 2B के स्थान पे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा, तो 2 - 2। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आपका, से 3 × 5 = 15, इधर से कट गया 5 बार में। फिर क्या है गुना 4, ठीक, और इसमें तो 2 - 2, ठीक है। तो आप इसमें बोडमास फार्मूला जानबे करते हैं, का भागा गुना जोड़ घटावा, तो इसमें पहले गुना का क्रिया होता है, उसके बाद फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो 4 × 5 = 20 हो गया, और 20 और 2 कितना हो गया 22, ठीक है। दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 20 और 2 22 हो जाता है, और -2, तो इसका बिल्कुल जो है सही जवाब कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 22 में 2 को घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 20 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए हैं, और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये जो है प्रतिबिंब का क्वेश्चन है और दर्पण का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें फिगर जो है इसमें मतलब प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा सीधा, ये इसमें आपको पहचानना है, ठीक है। अगर एक्स इधर है तो अगर आईने में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब उल्टा किधर बनेगा, तो वही आपको बताना है कि फिगर को अगर आईने में हम देखेंगे तो फिगर किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ में जो तिरपल चिन्ह है ये इधर आ जाएगा, फिर ऊपर वाला है तो इधर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम पलटाते हैं तो ये जो है नीचे वाला चिन्ह है, तो ये नीचे वाला चिन्ह नीचे आ जाएगा, और फिर और यहाँ पे देखिए अगर ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाला अगर इसको पलटाते हैं इधर आ जाता है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा है चिन्ह, तो ये वाला चिन्ह इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एल जैसा, ठीक है। तो एल जैसा हो गया। अब इस फिगर जैसा देखिए आपको ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए वाला मिल रहा है, 1 नंबर में मिल रहा है, तो आपका ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। और ऐसे सब क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है दर्पण वाला, ये एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 9 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज वाला शॉर्ट ट्रिक बताए थे, फुल वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें हमारे चैनल पे जाइए, या यूट्यूब पे SK स्टडी सर्च मारिए, या संधि हिंदुस्तानी बाय मैथ आप सर्च मारिए, आपका पूरा मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग बताए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ त्रिभुज काउंटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया, ठीक है। और फिर एक जो है ये 7 8 हो गया, फिर ऊपर से इधर एक त्रिभुज होगा 8, और इधर 9 इधर 10, ठीक है। तो ऐसे काउंटिंग करने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 8 से 2 से गुना कर देंगे, तो ये 16 हो गया आपका, जो है 16 जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते हैं ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए अगर शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा तो हमारा लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 10 देखिए। एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, पलक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये जो है पासा, अगर आप लूडो खेलते हैं तो आपको पता होगा उसमें 1 से 6 तक अंक रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पासा वही है, लूडो ही है।
तो चलिए इसमें 2 का विपरीत पूछा है, यानी 2 का उल्टा। यहाँ टोटल कितना पासा है, तो 4 पासा है। हमको कॉमन देखना है किस पासे में क्या है, तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में देखना है कॉमन। अगर इसमें नहीं है तो फिर थर्ड वाले में देखेंगे, अगर थर्ड वाले में कॉमन नहीं है तो फोर्थ वाले में देखेंगे, ठीक है। तो सभी में देखेंगे कॉमन क्या है। तो चलिए पहले फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में जो है 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो आप जानते हैं कि जब भी अगर पासा का क्वेश्चन रहे तो ये घड़ी की दिशा में चलता है, ठीक है। तो 3 का अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है, तो हम 3 5 1 लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये जो 3 है इसका जो है घड़ी की दिशा में ये चल रहा है, 3 के बाद 4 है, फिर 4 के बाद क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हमको आगे की प्रक्रिया नहीं, मतलब आगे पासा हमको काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा गया 2 के विपरीत। तो यहाँ पे 2 के विपरीत 1 है, सबसे नीचे दिया गया है 2 के विपरीत 1 है। तो 1 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन गलत है, सी में 1 होगा। तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिएगा, तो आपका सी जो है बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।